म्यूचुअल फंड सही है, ये एड आपने बहुत जगह देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। तो लेकिन इसका मतलब होता क्या है, म्यूचुअल फंड आखिर है क्या और इससे हमें क्या फायदा है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर व्हाट इज म्यूचुअल फंड और इसके फायदे क्या हैं में। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, इससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है कि हम और वीडियोस लेके आए आपके लिए। बी टिल एंड द वीडियो। इन सिंपल लैंग्वेज, म्यूचुअल फंड इज अ पूल जहां पे अलग अलग इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं और वो पूरा पैसा एक्सपर्ट और उनकी टीम मैनेज करती है। सिंपल लैंग्वेज में यही है म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से सबसे पहला है लिक्विडिटी। अब बेसिकली लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कभी भी अपने पैसे को लिक्विड करा सकते हो, मतलब कभी भी उस म्यूचुअल फंड से बाहर आ सकते हो, आपका पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन अदर में क्या होता है, लाइक इन एफडी, अगर एफडी में आपने अपना पैसा डाल दिया तो आप उसमें से अगर पैसा निकालने भी जाते हो तो वो इतना एक्सपेंस चार्ज कर लेते हैं, आपको फाइन लगा देते हैं कि भाई आपने 5 साल के लिए रखा है तो अब आप इतने पहले क्यों निकलवा रहे हो। इसलिए करके वो फाइन चार्ज करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लिक्विडिटी होती है, आप आसानी से अपने पैसे को निकाल सकते हो। और दूसरा इसमें फायदा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। अब क्या है भाई, नॉर्मल बंदा है, रिटेलर है, उसके पास पैसे भी कम ही होते हैं, तो क्या होता है वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाता अपने इन्वेस्टमेंट को। लेकिन इसमें मैंने बताया ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते हैं, ये पूरा एक पूल होता है। तो इससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो जब ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उससे वो इजीली डाइवर्सिफाई हो जाता है। लाइक आईटी में पैसा लग जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की कंपनीज में लग जाता है, बॉन्ड्स में पैसा लग जाता है, फार्मा सेक्टर में पैसा लग जाता है। पैसा हर जगह डाइवर्सिफाई होता है, इससे रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अकेले पैसा लगा रहे तो वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा कि आप उसको इजीली डाइवर्सिफाई कर पाओ। लेकिन यहाँ पे आपको वो बेनिफिट मिलता है, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है, सही है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अब तीसरा पॉइंट, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसको पूरे एक्सपर्ट लोग मैनेज करते हैं जिनको कि 25-25 साल तक का एक्सपीरियंस होता है भाई। आप ये देखिए कि जब एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं तो उनको उस फील्ड की कितनी नॉलेज होगी, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हम रिटेलर्स होते हैं, हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है, हमारे पास उतना डाटा नहीं होता है, लेकिन उनके पास होता है, उनकी पूरी टीम होती है रिसर्च की। वो आपके पैसे को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उसको उनको डिवाइड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। दैट्स द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड कि आपको बिल्कुल कम से कम कॉस्ट में एक बिल्कुल एक्सपर्ट लोग आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अब अगला है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। कि बेसिकली होता क्या है कि भाई देखो, सबकी इनकम अलग अलग होती है, सबका जेब भी अलग ही अलग होता है, सब अपने अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज करो कोई 500 रुपये अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 500 कर सकता है, कोई 5000 करना चाहता है वो 5000 भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पीपल टू पीपल। क्योंकि भाई देखो, किसी के पास 5 लाख भी होता है इन्वेस्ट करने के लिए, किसी के पास 500 रुपये भी होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई छोटा आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नो, एवरीवन कैन इन्वेस्ट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अब अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्क। ये क्या भाई, अब ये भी आ गया रिस्क। अब भाई इसके अंदर आपको रिस्क के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कहने का मतलब, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग फंड मिलेगा। आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हो, मॉडरेट, हाँ चलेगा, थोड़ा बहुत रिस्क चलेगा, लेकिन मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, उसमें भी आपको चलेगा। और अगर आप बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना चाहते हो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर रिस्क लेना चाहते हो, तो वो भी है भाई यहाँ पे। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे रिस्क के अंदर भी। दिस इज द बेनिफिट। देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं आपके इसके अंदर। सबसे पहली बात तो आपको ज्यादा इसमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको कितना कुछ सीखना पड़ता है कि भाई क्या करना चाहिए, किस टाइप के स्टॉक्स खरीदने चाहिए। इतना झंझट क्यों यार, जब आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं पैसा मैनेज करने के लिए, तो क्या मतलब बन। अब हम पूरे वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि आखिर हमने इस पूरे वीडियो में सीखा क्या। सबसे पहले हमने सीखा कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है।
तो म्यूचुअल फंड इज अ पूल जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, उसके बाद उस पैसे को एक्सपर्ट और उनकी टीम मैनेज करती है। सो दिस इज म्यूचुअल फंड। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सो सबसे पहला बेनिफिट होता है लिक्विडिटी। इसके अंदर आपको लिक्विडिटी मिलती है, यानी आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो अपना। आपके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ मुझे ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हो। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा अलग अलग जगह लगा रहता है जिससे कि आपके रिटर्न आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तीसरा, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। आपका पैसा कोई ऐरा गैरा नहीं मैनेज कर रहा है, वहां पे एक्सपर्ट और उनकी टीम मैनेज कर रही है। फोर्थ बेनिफिट है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अमाउंट्स के अंदर, यानी आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और लास्ट पॉइंट आपको मिलता है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग फंड है, आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग फंड है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, लर्न एंड ग्रो।